Hello students, welcome to my channel Saying Physics with Suraj. I am Suraj. Hello students, welcome to my channel Saying Physics with Suraj. I am Suraj, your physics guide through your whole journey of class 11, 12, NEET and JEE examination. So आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। Hello students, welcome to my channel Saying Physics with Suraj. I am Suraj, your physics guide through your whole journey of class 11, 12, NEET and JEE examination. So आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और उसका एक्सप्रेशन निकालेंगे और साथ साथ में हम ये भी देखेंगे कि अर्थ के शेप की वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब जी पर क्या फर्क पड़ता है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको डिनोट किससे करते हैं सब देखेंगे हम। एक्चुअल में इसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल जी से, ठीक है, स्मॉल जी से हम इसको डिनोट करते हैं। क्या है ये चीज? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पुल और ग्रेविटी। पहले ग्रेविटी समझो, क्या की थी ग्रेविटी? अगर जिस भी फोर्स से कोई ऑब्जेक्ट नीचे पुल कर रहा है, अर्थ की वजह से जो पुल कर रहा है उसे हम ग्रेविटी कहेंगे, ठीक है। हमारी ग्रेविटी क्या है? हम ये ग्रेविटी वर्ड किसी और के लिए यूज नहीं करते। अर्थ पे ग्रेविटी लग रही है, अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है, तो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को हम क्या कहेंगे? ग्रेविटी कहेंगे। इसकी वजह से कोई भी चीज नीचे आएगी। एग्जाम्पल ये मेरा पेन ले लो, इसको अगर मैं यहाँ से छोड़ दूं ये नीचे आ रही है, इसको पुल कौन कर रहा है? नीचे। हो सकता है ऊपर भी तो जा सकती थी, पर नीचे क्यों आ रही है? तो इसको पर्टिकुलर क्या किया जा रहा है? पुल किया जा रहा है, ठीक है। सो द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द मोशन ऑफ अ बॉडी, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द मोशन ऑफ अ बॉडी, जब बॉडी पे एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। अभी एक्सेलरेशन क्यों प्रोड्यूस होगा? जब मैंने ऊपर से इसको गिराया है तो इसमें एक एक्सेलरेशन आ रहा है, इसमें स्पीड आ रही है, ठीक है, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से आ रही है, इसलिए इस एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं हम? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। ऊपर नहीं जाएगी क्योंकि देखो ग्रेविटी तो पुल अट्रैक्शन का लगाती है, रिपल्शन का तो लगाती नहीं फोर्स। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट में, और वो किसकी वजह से हो रहा है? ग्रेविटी के इफेक्ट से हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल जी से। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी, ठीक है। ये भैया देखो सिंपल सी चीज है, जी था तभी तो वो एप्पल न्यूटन के सिर पे गिरा, और जब एप्पल न्यूटन के सिर पे गिरा तो ही न्यूटन को थोड़ा सा उसके बारे में आइडिया लगा। देखो ये एक भ्रम है कि न्यूटन, ये जो बात चलती है कि लाइक न्यूटन ने ना सिर पे एप्पल गिरा और न्यूटन ने ग्रेविटी डिस्कवर कर ली, ऐसा नहीं है। वो पहले से बहुत बड़ा साइंटिस्ट था और बहुत सी चीजें रिसर्च करके बैठा था, तो वो बस क्या है कि गार्डन में बैठा बैठा उन की हुई रिसर्च वाली चीजों पे सोच रहा था, ठीक है। तो जब उसके सिर पे वो चीज गिरी तो उसको जो कैलकुलेशन या फिर जो चीज करनी थी उसका आइडिया उसे क्लिक हुआ। होता है ना, आप भी कुछ बैठे बैठे कुछ सोच रहे होते हो, कुछ सोच रहे होते हो, नहीं आ रहा होता है, बट सडनली वो चीज क्लिक हो जाती है माइंड में। न्यूटन के साथ में भी ऐसा ही हुआ था, जब वो उसके सिर पे गिरी देन उसको है ना वो चीज क्लिक हुई, एंड दैट्स हाउ ही क्रिएटेड, सॉरी दैट्स हाउ ही फाइंड द ग्रेविटेशन। मतलब कि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था उस समय, ठीक है। ये सब चीजें न्यूटन ने करी थी, इसलिए लोग मतलब कि इन द सेंस मतलब न्यूटन को ही बहुत कुछ कहते हैं, ठीक है। न्यूटन ना होता तो फिजिक्स ना होती, ठीक है, वही चीज वही कॉन्सेप्ट हो गया। तो वही है, अपन अपन पढ़ाई करते हैं, फालतू की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। हमारी बात तो अभी सिर्फ हमारे जो कोर्स में है, सिलेबस है, और जो अच्छी अच्छी बातें हैं उन पे ध्यान देते हैं। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। चलो मेरे पास में क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब एक बास्केटबॉल है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रख रखा है? अर्थ की सरफेस पे रखा है। लेट्स कंसीडर द मास ऑफ द अर्थ इज कैपिटल एम। लिखा है यहाँ पे कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास एम एंड लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना दिया है? स्मॉल एम, जिसको हमने कहां पे रखा? अर्थ पे, जिसका मास कितना है? कैपिटल एम। आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। और भैया इसके ऊपर क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, कैसे आया है एमजी, क्या है वो देखते हैं, ठीक है। कंसिडर अ ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स उस पे लगेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या आता है? F इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपन आर स्क्वायर। एक m1 क्या है हमारा? कैपिटल एम, और m2 क्या है हमारा? स्मॉल एम। और डिस्टेंस क्या होगी सेंटर से? इस बॉल की सेंटर और इस अर्थ की सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? r।
बॉल का सेंटर तो कुछ भी नहीं होगा, नेग्लिजिबल है अर्थ के कंपेरेटिवली, तो मतलब कि आर हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर 1, इफ द ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देन द फोर्स ऑन द बॉडी ड्यू टू द अर्थ। तो फोर्स का फॉर्मूला निकालना है हमें। फोर्स हो गया मास, एक्सेलरेशन मास इंटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन कौन सा यूज करेंगे हम, यहाँ पे एक्सेलरेशन हम यूज करेंगे जी, ए यूज नहीं करेंगे, ए की जगह पे हम क्या यूज करेंगे जी। तो एफ इजिकल टू क्या हो गया हमारे पास में एम जी, ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। बात समझ में आ गई। अब पहली इक्वेशन तो थी एम एफ इजिकल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, दूसरी इक्वेशन एफ इजिकल टू एम जी, राइट, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इक्वेशन 1 और 2 को अगर मैं इक्वल रखता हूं, जैसे कि अगर एम जी आया है और मेरे पास दूसरी चीज क्या आई है जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, एम से एम कट गया, देन यू विल गेट जी एम अपॉन आर स्क्वायर। यही हमारा किसका फॉर्मूला है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें देखो एक चीज देखने को मिल रही है, स्मॉल एम है ही नहीं, स्मॉल एम यहाँ पे कैंसल आउट हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करती है, ऑब्जेक्ट का मास तो उड़ गया, इस फॉर्मूला में बचा ही नहीं। तुम देखो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करेगी। ये पेन अगर है, पेन गिराया हमने, और अगर इसके साथ में एक मैं कागज भी गिराऊं तो वो भी साथ में गिरेगा। ठीक है, अब कुछ बच्चे बहुत होशियार है, बोलेंगे सर नहीं कागज तो ऐसे 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 करते करते धीरे धीरे नीचे गिरेगा। भैया नहीं, वहां पे हवा का ड्रैग उसको ऐसे ऐसे कर रहा है। अगर तुम उसको वैक्यूम में गिराओ कागज को और वैक्यूम में गिराओ इसको, जहाँ पे कोई है ही नहीं, हवा ही नहीं, कुछ नहीं है, तब उस केस में दोनों ही नीचे गिरेंगे, साथ में गिरेंगे। मतलब कि कुल मिला के ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। एक ऊपर से है ना क्या बोलूं मैं, एक साइकिल गिरा दो और ऊपर से एक आदमी को गिरा दो, दोनों साथ में गिरेंगे नीचे। ठीक है, तो जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखा है, इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन द मास रेडियस ऑफ द प्लेनेट, इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ द मास शेप डेंसिटी ऑफ द बॉडी। ये डिपेंड करेगा मास रेडियस ऑफ प्लेनेट, मार्स की रेडियस और मास पे डिपेंड करेगा, अर्थ की रेडियस और अर्थ के मास पे डिपेंड करेगा, जुपिटर की रेडियस जुपिटर के मास पे डिपेंड करेगा। लेकिन इस जी की वैल्यू किस पे डिपेंड नहीं करेगी, मास पे और बॉडी के शेप और बॉडी की डेंसिटी क्या है उस पर डिपेंड नहीं करेगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जी के बारे में, कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ऑब्वियसली ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन फिक्स है ना, जी हमेशा कहाँ लगता है, नीचे लगता है ना, तो जी की क्या है वैल्यू फिक्स है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसकी वैल्यू है, इसका डायरेक्शन भी है। ठीक है, ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ प्लेनेट, प्लेनेट के सेंटर की तरफ लगेगा। डायमेंशन हो जाएगा इसका L1 T-2, क्योंकि एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन है तो डायमेंशन एक्सेलरेशन का ही यहाँ पे हम यूज करेंगे। अगर नहीं भी है तो मैं निकाल के बता देता हूँ कैसे निकलता है इसका डायमेंशन। पेज, ठीक है, इसका डायमेंशन निकालना है ना, चलो कहाँ गया, ठीक है, जी का फॉर्मूला आया हमारे पास में जी एम अपॉन आर स्क्वायर। आर डिस्टेंस है तो इसका डायमेंशन हो गया एल, एम मास है तो इसका डायमेंशन हो गया m1, और जी का डायमेंशन तो मैं बता दूं, मैं पिछली क्लास में बताया था मैंने, m-1 L3 T-2। चलो इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट करते हैं, ये हो गया m-1 L3T-2 और मल्टीप्लाई बाय m1 अपॉन आर स्क्वायर है तो L2 हो जाएगा, सॉरी इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया, देखो यहाँ पर क्लियरली विजिबल है m1 से, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, एक +1 एक -1 है तो जीरो होगी इनकी पावर तो। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमारे पास में इसमें तो आ गया m की पावर 0। अब देखो L³ अपॉन L2 इंटू T-2, तो ये हो जाएगा हमारे पास में L1 सॉरी m0 L1 T-2। ये ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन का डायमेंशन आ गया। ठीक है जी, बहुत सिंपल सा था। ठीक है, पेज हटा देते हैं वापस। ठीक है, चलो, और इसकी वैल्यू जो होती है वो अगर हम मास ऑफ अर्थ यहाँ पे पुट कर दे, यहाँ पे हम जी की वैल्यू रख दे 6.67 और यहाँ पे हम रख दे अर्थ की रेडियस, तीनों ही वैल्यूज को अगर हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ जी, जो कितनी आती है अप्रोक्स 9.8 के आसपास आती है। देखो इसको याद बहुत रखना है तुम्हें, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हर जगह पे बहुत सी जगह पे इस पे क्वेश्चन भी आता है।
तो ये मीटर पर सेकंड मतलब एसआई में इसकी वैल्यू है, लेकिन इसकी वैल्यू और भी है, ठीक है। 981 होती है सीजीएस में, वो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 32 फीट होती है फीट में, ये कोई यूनिट नहीं है। एफपीएस में होती है, वैसे एफपीएस में बहुत ही कम पूछा जाता है, अपने को तो बस ये ध्यान रखना है 9.8। और न्यूमेरिकल में तुम इसको अप्रोक्सीमेट 10 भी यूज कर सकते हो, तो 10 मीटर पर सेकंड का। जब तक क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है तब तक 10 यूज कर लो, और अदरवाइज तो बाकी अप्रोक्सीमेशन आइडिया तो लग ही जाएगा तुम्हें कि जहाँ यहाँ पे कैलकुलेशन टफ हो रही है, मैं 9.8 को हटा के सीधा 10 ले लेता हूँ, तो वहां पे 10 यूज करना है, ठीक है। अब हमारे पास में आ रहा है नेक्स्ट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, वेरिएशन इन जीव जी ड्यू टू द शेप ऑफ अर्थ। अर्थ का शेप से इस जी की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। अभी बच्चे बोलेंगे सर अर्थ तो राउंड होती है, और अर्थ राउंड होती है तो इसका मतलब ये तो हर जगह पे सेम है, इसका शेप तो कहीं बदल ही नहीं रहा है, ये स्क्वायर थोड़ी है क्या इसका शेप कॉर्नर से तीखा हो जाएगा, शार्प हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, फ्लैट अर्थ थोड़ी है ये। तो मैं बता दूं कि देखो, अर्थ जो होती है एकदम राउंड नहीं होती है, पहली बात तो अर्थ इलिप्टिकल शेप की होती है। अर्थ इज इलिप्टिकल इन अ शेप, इट्स फ्लैटन एट द पोल्स एंड बल्ज आउट एट इक्वेटर। इक्वेटर से थोड़ी चौड़ी होती है और ऊपर से थोड़ी दबी हुई रहती है, एक तरह से मतलब क्या बताऊं, एग शेप की होती है, लेकिन नॉट सो मतलब इलिप्टिकल होती है, साइड से ज्यादा फर्क भी नहीं है, बट थोड़ी सी बाहर निकली हुई रहती है ये। अर्थ का शेप ऐसा होता है। ये इक्वेटर पे इसकी लेंथ होती है कितनी, 12,756, और जबकि इसकी पोल्स पे डिस्टेंस जो होती है वो 12,740, 21 किलोमीटर का फर्क आता है। ये जो रेडियस इक्वेटर है और ये रेडियस ऑफ पोल है, इन दोनों रेडियस में एक फर्क है कि भाई 21 किलोमीटर का फर्क आता है, तो इसकी वजह से फर्क पड़ता है। इसकी वजह से किस पे फर्क पड़ता है, जी पे फर्क पड़ता है। जी की वैल्यू क्या होती है, बदलती है। देखो कैसे बदलेगी, इसको कुछ रिलेशनशिप बताते हैं। इक्वेटर पे हम ले लेते हैं जी ई इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर ई का स्क्वायर, ई डिनोट कर रहा है इक्वेटर पे, इक्वेशन नंबर 1। सेम पोल के लिए भी कर लेते हैं, जी एम अपॉन आर पी स्क्वायर, इक्वेशन 2। डन। इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हो गया हमारे पास में जीई अपॉन जीपी, जी एम अपॉन आर स्क्वायर अपॉन जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो तुम्हारा ये कट गया, ये भी कट गया, तो तुम्हें क्या मिला, 1 अपॉन आर ई का स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन आर पी का स्क्वायर। अब आर पी ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर है ना, तो डिनोमिनेटर हमारा ऊपर आ गया, जो नीचे था वो वैसा के वैसे ही आ गया। तो ये हमको रिलेशनशिप मिल गया यहाँ से, क्या, ये रहा, ठीक है, ये रिलेशनशिप आया। तो देखने में, नोट करने पे एक चीज पता पड़ रही है आपको, जी ई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, किस पे, आर ई पे, और जी पी जो है वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है 1 अपॉन आर पी पे, इन द सेंस एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अब रिलेशन देखो, इक्वेटर पे रेडियस क्या है, ज्यादा है, यहाँ पे क्या था, इक्वेटर कहाँ गया, कितनी ज्यादा है, 21 किलोमीटर ज्यादा है। तो अगर मेरी वैल्यू यहाँ पे ज्यादा है तो मेरा ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन कम है, क्योंकि वैल्यूज तो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेटर इज लेस, ठीक है। अब मेरे दूसरा रिलेशनशिप की बात करूं, जीपी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आरपी का स्क्वायर। अब पोल्स पे रेडियस कम है तो जी की वैल्यू ज्यादा, तो यहां पे लिख सकता हूं ना, वैल्यू ऑफ जी एट पोल्स इज हाई, ठीक है। तो पोल्स पे क्या होती है, जी ज्यादा होती है, और इक्वेटर पे हमारे जी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। यही वजह है कि सारे स्पेस सेंटर इक्वेटर्स के आसपास में बनाए जाते हैं, ताकि रॉकेट लॉन्चिंग में हमको थोड़ी सी हेल्प मिल सके, जी की वैल्यू क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और मेरे नोट्स और कलरफुल चीजें बनाई आपके लिए, तो ये समझ में आई होगी, ठीक है। तो बस यही था वीडियो में आज के लिए, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए मुझसे, ठीक है। और ये कलरफुल नोट्स डाउनलोड करने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
दे रखा है, वहां से जरूर डाउनलोड कीजिए। तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उन दोस्तों को जरूर भेजना जिनको इसकी बहुत ही नीड है। फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ। ओके, देख लो कलरफुल नोट्स है, और कलरफुल नोट्स काफी अच्छे हैं। ओके, बाय बाय।